क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, एग्जाम में एक भी बार ये पूछा हुआ नहीं है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। बट ऐसा नहीं है कि पढ़ के नहीं जाना है, एग्जाम में आएगा तो 6 मार्क्स का आ जाएगा, तो गए 6 मार्क्स। बोल दो कि मदद सर ने बोला है पहले नहीं आया हुआ है तो कभी नहीं आएगा। सो डोंट डू दैट, पढ़ के जाना है। अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट रिकॉर्ड इट, आई एम रियली सॉरी, बट ठीक है, आई होप यू गॉट इट। आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या करना है। नेक्स्ट आप, मैं ये बोल रहा था कि ये सारे क्वेश्चंस वैल्यू बेस्ड आते हैं, और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको एक एक दो दो दिन में क्वेश्चन आंसर्स में करवा दिए थे। आई हैव मेड यू राइट। अब क्वेश्चन आ जाए, हाउ डिड टाइगर किंग फेल इनटू द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम। भाई वो अपनी किंगडम को कैसे लूज करने वाला था, तो यू हैव टू राइट द होल स्टोरी अबाउट द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर। आपको लिखना है कि डिस्क्राइब द मिराकुलस स्टोरी, डिस्क्राइब द मिराकल दैट हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग वाज यंग। So you have to write that the Tiger King was only 10 days old when the astrologers made a prediction about his death. He asked what will be the cause of death. Then they told them that since you are born in the hour of bull, and since bull and tigers are enemy, that is why your death will be caused by tiger. तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। कर पाएंगे? टाइगर किंग चैप्टर में कोई डाउट हो तो मुझसे अभी पूछ लो। कोई वर्ड, कोई लाइन, कोई पैराग्राफ, कोई स्टोरी, इंसिडेंट नहीं समझ में आया, पूछ लो। यस गाइस। अच्छा, किस किस को चैप्टर अच्छा लगा, किस किस को चैप्टर अच्छा लगा, मी लिख के भेजो कि आई लाइक्ड इट सर, आई लाइक्ड इट वेरी मच। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट चैप्टर जो है, हमें बोल रहे हैं कि आपका कोर्स जो है बहुत जल्द से जल्द खत्म कराना है, विद इन 1 मंथ, एंड स्टिल लाइक 3 चैप्टर्स आर रिमेनिंग गाइस। 3 क्या 4, 3 चैप्टर्स आर रिमेनिंग या। तो आई वांट कि हम थोड़ा आप स्पीड पकड़ें, थोड़ा सा स्पीड पकड़ के चलेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। तो आई वांट, या लेटर राइटिंग मैं अभी करवा रहा हूँ, चार्वी डोंट वरी। 3 चैप्टर्स बाकी हैं आपके इसमें, विस्टार्स और फ्लेमिंगो मिला के। मैं चाहता हूँ आपके विस्टार्स का फर्स्ट चैप्टर उठाऊं, विच इज थर्ड लेवल, थर्ड लेवल, राइट। बैफलमेंट आप पास में लिखो, बिविल्डरमेंट हिंदी में लिखो बौखला जाना, बौखला जाना। हम कभी कभी भी हड़बड़ा जाते हैं, बौखला जाते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट द हेल इज हैपनिंग, वी हैव नो आइडिया, दैट इज योर बैफलमेंट। ऑलराइट गाइस, अब जल्दी से, कल का एक डाउट था दिव्यांश का, which did not get cleared because I guess उसका कुछ लॉग इन लॉग आउट का प्रॉब्लम हो रहा था। तो आई विल वंस अगेन मेक इट क्लियर। आपका हैव हैड और हैड कब यूज करना है। टाइमलाइन पे समझते हैं, ये आपका पास्ट, ये आपका प्रेजेंट। 3 चैप्टर किस अकॉर्डिंग बाकी है? एग्जाम का तो कोर्स हो गया ना लेटर के अलावा। विनीता, एग्जाम का तो कोर्स हो गया है, बट आपका फाइनल एग्जाम्स भी तो होंगे। फाइनल एग्जाम्स में 3 चैप्टर्स आर मोर रिमेनिंग, राइट वनीता? दिस इज नॉट योर फाइनल एग्जाम, दिस इज योर असेसमेंट 1। तो फाइनल एग्जाम में 3 चैप्टर्स और आएंगे, और ग्रामर का 1-2 पोर्शन और है। वो तो ठीक है, ग्रामर भी वी कैन रिकवर व्हेनेवर वी वांट, बट आई वांट कि चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाए। ऑलराइट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तो देखना ही नहीं है। अब हैव हैड, दिव्यांश यू आर लिसनिंग, हैव हैड को हम कैसे यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट मतलब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट मतलब, फर्स्ट, व्हेन वर्क इज जस्ट कंप्लीटेड, आपने अभी अभी खत्म किया है, तो ये जस्ट वर्ड आना जरूरी है। तो अगर आप बोलते हो जेठालाल जस्ट हैव हैड डिनर,
जेठालाल ने जस्ट अभी अभी डिनर लिया है, यहां पे दिस हैव इज हेल्पिंग वर्ब, दिस हैव इज वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर अगर मैं बोलूं सेकेंड वाले में, व्हेन वर्क इज डन बट स्पेसिफिक टाइम इज नॉट देयर। आपको नहीं पता जेठालाल ने डिनर कब लिया, जेठालाल हैज हैड डिनर, सॉरी यहाँ हैज आएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, हैज बिकॉज जेठालाल सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज आएगा। जेठालाल हैज हैड डिनर फुल स्टॉप। यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैं बोलूं गड़ा, गड़ा फैमिली भी सिंगुलर हो जाएगी। मैं बोलूं जेठालाल एंड टप्पू, तो क्या हो जाएगा, हैव हैड डिनर, राइट। तो जब आपको वर्क कब हुआ है ये पता नहीं हो, या वर्क जब अभी अभी खत्म हुआ है तब, बट अगर स्पेसिफिक टाइम दिया गया है 8 PM, तो आप क्या लिखोगे, जेठालाल हैड डिनर एट 8 PM। तो ये हैड जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और ये टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ये सबको क्लियर है? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? यस। दिव्यांश आप यस और नो लिखते रहिए, मुझे चाहिए कि आप यस और नो लिखते रहें। कहां गए दिव्यांश? Yes, okay. All right. Now let's come had. This is present, sorry, past perfect. Past perfect मतलब ये आपका past tense। यहां पर एक काम हुआ है, one event took place, और इससे पहले one event completed। क्या हुआ, the lady had called the police before the thief came in। मैं अभी had नहीं बता रहा, मैं सिंपल had समझा रहा हूं अभी। ये had प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये came इज वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये thief कब आए, यहां पर thief आए, thief यहां पर आए, दिस इज came in पास्ट इंडेफिनिट। और उससे पहले ही लेडी ने क्या कर दिया, लेडी ने क्या कर दिया, पुलिस को कॉल कर दिया। उसको बाहर आवाज होने लग गई होगी चोर की, तो शी कॉल्ड द पुलिस ऑलरेडी। तो यहां पर ये इवेंट पहले हो गया, दिस इवेंट हैपेंड बिफोर, दिस इवेंट गॉट कंप्लीटेड बिफोर दिस इवेंट, इसलिए यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब आपको हैड यूज करना है, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है, इसमें एक वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, जेठालाल had dinner before Babita ji arrived। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये had प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहला काम कौन सा हुआ, डिनर का, दूसरा काम कौन सा हुआ, बबीता जी के आने का। दिव्यांश, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। क्लियर है अभी? यस। अब पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। आई होप उन्होंने सुन लिया हो। अब आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। ऑलराइट, क्लियर। नाउ लेट्स कम टू लेटर राइटिंग। फटाफट से बुक निकालो, कॉपी निकालो, लेटर राइटिंग निपटाते हैं आज। अब दिव्यांश, this is not my problem that due to wedding there's a lot of chaos. I cannot repeat again and again and again. आप प्रेजेंट हैं क्लास में?
Yes, you are trying to learn, I understand that. You learned ना, बस that is what it's important. और the meaning of दूधो ना हो पूतो फलो. अब ये आपके हिंदी लिटरेचर के टीचर से पूछना, चुपचाप लेटर राइटिंग निकालो. मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रहा हूं, कल इसको डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे. कल आज सिर्फ आपको एक भूमिका बता रहा हूं कि लेटर राइटिंग, लेटर टू एडिटर समझ रहे हैं, लेटर टू एडिटर. तो क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो सब समझा रहा हूं मैं आपको. फॉर्मेट का डिटेलिंग वगैरह हम कल करेंगे. नाउ लेटर टू एडिटर. एडिटर ऑफ व्हाट? एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर का कोई संपादक होता है, उसको लेटर लिखने को आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो हमारा इतना बड़ा क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर है, दिल्ली है, उसको आपको उसके एडिटर को आपको लेटर लिखना है. किस बारे में लेटर लिखना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. हमेशा कोई ना कोई सोशल इश्यू दिया जाएगा. सोशल इश्यू विल बी देयर फॉर विच यू हैव टू राइट द लेटर. कौन सा सोशल इश्यू होगा? देयर कैन बी चाइल्ड लेबर, दे कैन बी पोल्यूशन, डिफिकल्टी इन ई लर्निंग, अभी जो ट्रेंडी टॉपिक है, precautions for COVID-19 you can say, क्या बोलते हैं, women empowerment, और सोशल इश्यूज बताओ मुझे, सोशल इश्यूज बताओ और मुझे. यस, इसमें फेमिनिज्म भी आ गया. यस, जल्दी से बताओ. चाइल्ड अब्यूज, हीप्स ऑफ रबिश, वो पोल्यूशन में आ गया. चाइल्ड लेबर चाइल्ड अब्यूज में आ गया. नेपोटिज्म यू कैन से. ऑलराइट, वुमेन ट्रैफिकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म वाला हो गया. और बताओ. अनटचेबिलिटी तो कहाँ एग्जिस्ट करती है आजकल, है क्या? ड्रग्स, वेरी गुड. ड्रग्स इन यंग या यूथ जिसको हम बोल सकते हैं, अनटचेबिलिटी लिख सकते हैं. ऑलराइट, तो ये सारी चीजें जो है, लैक ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज, अनएम्प्लॉयमेंट लिख सकते हैं. ये सारी चीजें हम, दीज आर द सोशल इश्यूज जिसमें आपको बोलेगा ब्लैक लाइव्स मैटर. हमारे इंडिया में कौन सा ब्लैक है यार? यूएसए के लिए ब्लैक लाइव्स मैटर. हमारे यहाँ पे तो ऑलरेडी सारे ब्राउन भरे हुए हैं. तो आपको बोला जाएगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को ये इश्यू है कि आपने अपने नेबर के बच्चों को काम करते हुए देखा, ईंटें उठाते हुए देखा, गार्बेज पिक करते हुए देखा. तो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, पॉइंटिंग आउट कि भाई चाइल्ड शुड नॉट बी वर्किंग, चाइल्ड शुड बी लर्निंग, चाइल्ड शुड बी स्टडिंग, चाइल्ड शुड बी रीडिंग, प्लेइंग, एंजॉयिंग हिज चाइल्डहुड. तो इसमें आपको लेटर लिखना है. समझ में आया? दिस लेटर यू हैव टू राइट. अब इसका या तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या इंक्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी वाला हो सकता है. एग्जैक्टली, इंक्रीजिंग एडिक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स, गेम्स, पबजी एंड ऑल दैट. तो आई होप यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट. नहीं भी लिया तो इट्स ओके. अब क्या है, क्या है अब सबसे पहले आता है, मैं तुरंत एक क्विक रिव्यू दे देता हूं आपको. सबसे पहले आपने लिखा हुआ है ना एडिटर, आप ही बताओ मुझे, आप ही बताओ क्या आएगा सबसे पहले. सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस. अब सेंडर्स एड्रेस में एड्रेस बहुत बार क्वेश्चन में गिवन होता है, बहुत सारी बार क्वेश्चन में एड्रेस गिवन होता है कि आप नोएडा के रहने वाले हैं और नोएडा की इस कॉलोनी में रहने वाले हैं, और आप लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं आजाद नगर भिलवाड़ा, आर के कॉलोनी भिलवाड़ा. भाई, नॉट अ गुड थिंग. आप सेंडर्स एड्रेस में सेंडर्स एड्रेस जो आपका क्वेश्चन में गिवन है वो डालें. इसको कल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वैसे, क्या किस तरह से लिखना है, कितनी लाइंस में लिखना है. डेट विल बी देयर.
एडिटर्स एड्रेस, ये कैसे लिखना है ये कल बताऊंगा मैं आपको. Subject will be there, then salutation will be there. Salutation में सर और मैम वाला थिंग. फिर कंटेंट आया समझ में, कंटेंट, और फिर लास्ट में थैंक्स योर्स ट्रूली वाला थिंग. तो दिस इज योर फॉर्मेट. ज्यादा विशेष फॉर्मेट नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन फॉर्मेट नहीं है. कैसे लिखना है कंटेंट इज इंपॉर्टेंट. आपका 6 मार्क्स का आता है, ये 6 मार्क्स का आता है. 1 + 4 + 1, नहीं सॉरी, ये होता है 1 + 2 + 3. या एग्जैक्टली 1 + 2 + 3 इसका डिवाइड होता है. 1 मार्क इज फॉर दिस फॉर्मेट. फॉर्मेट में ये यहां तक का फॉर्मेट. 2 मार्क्स इज फॉर योर प्रेजेंटेशन. कि सारा लेफ्ट में आ रहा है, 3 लाइन का एड्रेस तो 3 लाइन में लिखा है नहीं लिखा है, डेट ढंग से लिखी नहीं लिखी है, ये सारी चीजें. फिर 3 मार्क्स इज फॉर योर कंटेंट. अब कंटेंट में भी शायद 2 मार्क्स और 1 मार्क्स. 2 मार्क्स इज फॉर कंटेंट और 1 मार्क्स इज फॉर ग्रामेटिकल एरर्स, ग्रामर through the column of your esteem. Yeah, exactly. महक ने जैसा लिखा है वैसी लैंग्वेजेस हमें यूज करनी है. मैं आपको 1-2 लैंग्वेजेस और बता दूंगा कि आप कैसे और लिख सकते हैं एडिटर को लेटर. नॉट अ बिग डील. तो ये लेटर टू एडिटर कल हम कंप्लीट करेंगे. दिस विल बी कंप्लीटेड टुमारो और आपके एग्जाम का कोर्स कल कंप्लीट हो जाएगा. कल की क्लास मिस नहीं करनी है. 6 मार्क्स का आता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार पूछा गया है, हर बार लेटर टू एडिटर पूछा जाता है. तो डोंट मिस इट. नाउ 3 चैप्टर्स आपके बाकी हैं. उसमें से एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो विस्टास का है, दैट इज कॉल्ड थर्ड लेवल. अपरिचित मूवी किस किस ने देखी है, जल्दी से बताओ. अपरिचित मूवी किस किस ने देखी है? बॉयज ने ज्यादा देखी है. बॉयज के रिस्पॉन्सेस ज्यादा आ रहे हैं मुझे. यस, गर्ल्स ने नहीं देखी है अपरिचित. तो अपरिचित में, अच्छा अपरिचित देखी हो नहीं देखी हो, मुझे ये बताओ. मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये सुना है कभी? ये सुना है? यस. क्या होता है, एक बंदा होता है, मैंने हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज देखी हैं इस पे. एक बंदा होता है, वो अपने आप को टॉम भी समझता है, हैरी भी समझता है, और क्या समझता है, एलिजाबेथ भी समझता है. लड़का है ये, ही इज अ बॉय. ये भी बॉय और अपने आप को गर्ल भी समझता है. तो या ग्लास, वेरी गुड, थैंक गॉड आपने ग्लास देखा हुआ है. ग्लास मूवी इज देयर, स्प्लिट मूवी इज देयर. उसमें जेम्स मकॉय जो बहुत बड़े एक्टर हैं वहां के, ब्रिटेन के, यूके के, उन्होंने मल्टीपल डिसऑर्डर का, पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक कैरेक्टर प्ले किया है. तो ये क्यों होता है? समवेयर इन योर माइंड, आपका जो ब्रेन होता है, इसमें कहीं ना कोई फ्रैक्चर आ जाता है, कहीं ना कोई दिक्कत आ जाती है, कहीं ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से पर्सन स्टार्ट्स टू इमेजिन थिंग्स, इमेजिन करना. अब हमारे इस थर्ड लेवल में बंदा क्या इमेजिन करता है, बंदे को क्या डिसऑर्डर होता है, उसके पास मल्टीपल पर्सनालिटी नहीं होता है, उसके पास कोई डिसऑर्डर होता है जिसमें वो चीजें इमेजिन कर रहा है. वो कौन सा डिसऑर्डर है वो हम साथ में पढ़ेंगे. मैं पहले बोल देता हूं, नंदिनी एंड महक, डोंट रीड द चैप्टर बिफोर.
मेरे साथ पढ़ना है, सस्पेंस मेरे साथ ही खुलेगा, मजा मेरे साथ ही आएगा यहाँ पर। अमर अकबर एंथोनी देखो मैंने काफी टाइम पहले देखी है, आई हैव नो आइडिया। मुझे ये पता है उसमें वो विनोद खन्ना और ऋषि कपूर एंड अमिताभ बच्चन है। उसके अलावा मुझे कुछ स्टोरी का आइडिया नहीं है कि उसमें रवि तेजा नाम का कोई मल्टीपल पर्सनालिटी वाला है नहीं है। बट ऑल राइट, आई हैव नो आइडिया व्हाट रवि तेजा इज। नई मूवी है क्या? नई मूवी में मैंने अभी 3-4 साल से बॉलीवुड मूवीज देखना बंद कर रखा है, तो आई हैव नो आइडिया। आई स्टडीड बिकॉज यू सेड अर्लियर टू डू सो अदरवाइज। या अभी अभी मैं मना कर रहा हूँ ना, मत पढ़ना। ठीक है, साउथ मूवी है, साउथ मूवीज नहीं देखता हूं मैं। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है थर्ड लेवल। कंफ्यूजिंग चैप्टर भी है क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या इमेजिन कर रहा है और क्या रियलिटी है, क्या असलियत में हो रहा है और क्या बाद में होने वाला है। तो दैट इज वेरी वेरी फन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी एंटरटेनिंग। आपको मजा आएगा, आप उस कैरेक्टर को पागल समझोगे। पागल समझना क्या, वो पागल ही होता है वैसे। तो इट विल बी लॉट ऑफ फन। फिर आपको मुझे लिस्ट बना के देनी पड़ेगी कि भाई क्या रियल में हुआ था और क्या अनरियल में हुआ है। All right, guys, tomorrow we will do letter writing. Don't miss it. And from day after tomorrow, we will start our chapter third level. Lots and lots of fun is coming in our English subject. I hope आपको मैं entertain करता रहता हूँ, आपका interest बना रहे। Bye bye, guys. Thank you very much, Mehak. Thank you. Bye bye. Bye.